यह कहानी है 1984 की। दुनिया तब दो हिस्सों में बटी हुई थी, अमेरिका और यूएसएसआर। कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। CIA, KGB, MI6 ये एजेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट एक शैडो वॉर लड़ रही थी और इस शैडो वॉर में सबका एक ही टारगेट था, इंफॉर्मेशन, इंटेल और सीक्रेट्स। और इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉन था इस चेस गेम में। ज्योग्राफिकली इंडिया चाइना के पास था, सोवियत यूनियन का पार्टनर था, पाकिस्तान के साथ टेंशंस थी। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती वो बहुत ही वैल्यूएबल थी CIA के लिए। तो CIA ने इंडिया पर अपना पूरा फोकस लगाया और जो उन्होंने किया वो एक ऐसी स्कैंडल को जन्म देता है जिसने इंडिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हिला के रख दिया। लेकिन ये स्टोरी शुरू होती है एक शॉकिंग मीटिंग से न्यू दिल्ली में, जहाँ इंडिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसके घर में कोई छुपा हुआ है। अर्ली 1984 न्यू दिल्ली। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग चल रही थी। दोनों देश एक बहुत सेंसिटिव इशू पर बात कर रहे थे, श्रीलंका में तमिल मिलिटेंसी और इसमें इंडिया का रोल। श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव्स ने टेबल पर कुछ पेपर्स, वो पेपर्स इंडिया की अपनी क्लासिफाइड रॉ डॉक्यूमेंट्स थी, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस भी। इसके डॉक्यूमेंट सिर्फ दो जगह जाते, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन ये डॉक्यूमेंट सब श्रीलंका के हाथ में थे। इनमें लिखा था इंडिया की श्रीलंका के बारे में स्ट्रेटेजिक सोच, कॉन्फिडेंशियल ओपिनियंस और वॉर प्लान्स। इंडिया एम्बैरेस हुआ और एक बात तो क्रिस्टल क्लियर थी, ये लीक PMO या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर से ही हुआ था। रॉ ने तुरंत एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। लेकिन फिर अक्टूबर 1984 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई। पूरा देश ट्रेजेडी में था, एंटी सिख रायट्स हुए और फिर पॉलिटिकल केओस। और इन सब के बीच ये स्पियोनाज केस ठंडा पड़ गया। फाइल बंद हो गई, लेकिन सिर्फ टेम्पररीली, क्योंकि कुछ महीने बाद एक एनकाउंटर ने इस पूरी केस को वापस जिंदा कर दिया। नवंबर-दिसंबर 1984, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। कनॉट प्लेस इंडिया का कमर्शियल हब, शॉप्स, ऑफिसेस, रेस्टोरेंट, सब कुछ। यहाँ एक आम सी फोटोकॉपी की दुकान थी, सुभाष शर्मा की शॉप। एक दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर वहाँ अपने दोस्त सुभाष से मिलने आया। नाम था वेद प्रकाश शर्मा। वहाँ बैठे बैठे वेद प्रकाश की नजर गई कुछ पेपर्स पर जो मशीन में चल रहे थे। वो पेपर्स देख के उसकी आंखें चौंक गई, क्योंकि वो पेपर्स आम नहीं थे। वो डॉक्यूमेंट्स थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के और रुको, IB के भी। ये वही एजेंसी जिसमें वो खुद काम करता था। एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर की सिक्स्थ सेंस ऑन हो गई। उसने अपने IB सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्म किया। एक कोवर्ट सर्वेलेंस ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम ने देखा एक पियोन रेगुलरली डॉक्यूमेंट्स लेकर आता था फोटोकॉपी के लिए और फिर वापस चला जाता। IB ने उसको फॉलो किया। वो पियोन ले गया उन्हें एक ऑफिस में, हेली रोड पर, कनॉट प्लेस के ही पास। बाहर से देखने में एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट कंपनी का ऑफिस, लेकिन अंदर से इंडिया की सबसे बड़ी स्पियोनाज रिंग का हेडक्वार्टर। 17 जनवरी 1985 की रात को IB ऑफिसर्स ने हेली रोड के उस ऑफिस पर रेड मारी। अंदर मिला क्या? दो आदमी शराब पी रहे थे और उनके पास एक ब्रीफकेस था। जब वो ब्रीफकेस खोली गई, इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आया कि वो हंसे या रोने लगे। अंदर थे क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, टॉप सीक्रेट पेपर्स, और उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स वो एक कैबिनेट मीटिंग्स के नोट्स थे। वो मीटिंग जो सिर्फ 90 मिनट पहले हुई राजीव गांधी जी की चेयरमैनशिप में। इतने कम टाइम में PMO की मीटिंग्स के नोट्स बाहर आ गए। ये स्पीड, ये रफ्तार, इसका मतलब था कि स्पाई रिंग के अंदर का बंदा था। वो PMO के अंदर किसी बहुत ही ट्रस्टेड जगह पर बैठा था। इन्वेस्टिगेटर्स के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और जो निकला एक पूरी वेब थी, एक स्पाइडर वेब ऑफ बिट्रेयल। इस सब का मास्टरमाइंड था कुमार नारायण, एक स्टेनोग्राफर, एक टाइपिस्ट और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए, फॉरेन एजेंट्स को बेच दिए। और फॉरेन एजेंट्स कौन थे? कुछ तो डिप्लोमेटिक कवर में थे, फ्रांस, स्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी जो USSR का पपेट स्टेट था। मतलब ये इंफॉर्मेशन पॉसिबली सोवियत इंटेलिजेंस यानी KGB तक भी पहुंची होगी। टोटल 12 लोग अरेस्ट हुए और 3 फॉरेन डिप्लोमेट्स को इंडिया ने एक्सपेल कर दिया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बावजूद। ये एक मैसिव स्कैंडल था, लेकिन इंडिया ने इसे पब्लिक में बहुत ज्यादा नहीं आने दिया, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्यादा खराब होने का डर। लेकिन ये तो एक चैप्टर था, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में एक और लेयर थी, एक और एलिगेशन है जो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर बन गया।
1983 अमेरिका में एक बुक पब्लिश होती है। टाइटल था द प्राइस ऑफ पावर, किसिंगर इन द निक्सन व्हाइट हाउस। ऑथर था सीमर हर्श, एक पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये वही जर्नलिस्ट था जिसने वियतनाम वॉर के लिए माय लाई मैसेकर को दुनिया के सामने एक्सपोज किया था। हर्ष ने क्लेम किया कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे थे बांग्लादेश के लिए, अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया। निक्सन और किसिंगर ने ये डिसीजन किया था एक रिलायबल सोर्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो इंडिया के अंदर से CIA को रिपोर्ट करता था। और हर्ष का क्लेम था कि वो सोर्स अनडाउटेडली मोरारजी देसाई था। मोरारजी देसाई जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने 1977 से 1979 तक। हर्ष ने लिखा देसाई CIA का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मर था और उसे एनुअली $20,000 पे किए जाते थे। मोरारजी देसाई ने एलिगेशन को स्कैंडलस और मैलिशियस लाए कहा। देसाई ने हर्ष के अगेंस्ट US कोर्ट में $5.5 मिलियन का डिफेमेशन लॉसूट दाखिल किया। केस ट्रायल पे गया। 1989 में अमेरिकन जूरी ने हर्ष को क्लियरेंस दिया। क्यों? क्योंकि जूरी का कहना था कि देसाई प्रूव नहीं कर पाया कि एलिगेशंस फॉल्स थे। हर्ष का कहना था उसके पास 6 सोर्सेस थे जो फॉर्मर हाई लेवल व्हाइट हाउस और CIA ऑफिशियल्स थे। उन्हें रिवील नहीं किया गया। और एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, 2011 में इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डिक्लासिफाइड फाइल्स ने रिवील किया कि इंडियन ऑफिशियल्स को पहले से पता था कि हर्ष ये बुक लिख रहा था, लेकिन पूरा मैटर आज भी अनरिजॉल्व्ड है। ना कंक्लूसिव प्रूफ, ना कंप्लीट डिनाई। और ये सिर्फ इन्हीं 2 केसेस तक लिमिटेड नहीं है। 1978 में एक अमेरिकन मैगजीन ने रिवील किया कि CIA ने 1960s में इंडिया के हिमालयाज में एक सीक्रेट न्यूक्लियर पावर्ड सेंसर्स लगा दिया था चाइना की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए। जब ये एक्सपोज हुआ तो इंडिया में बहुत हल्ला मचा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया इसका स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, हाँ वही, उन्होंने पार्लियामेंट में एक और एक्सपोज ड्रॉप किया। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये ऑपरेशन 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की परमिशन से हुआ था एट द हाईएस्ट लेवल। मतलब इंडिया का अपना गवर्नमेंट CIA के साथ सीक्रेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था। ये है कोल्ड वॉर स्पियोनाज का सच। यहाँ काला या सफेद कुछ नहीं होता, सब कुछ ग्रे है। अलाइज भी स्पाई करते हैं, ट्रस्टेड लोग भी बिट्रे करते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये स्टोरी वहाँ खत्म नहीं होती जहाँ हम सोचते हैं। PC अलेक्जेंडर, राजीव गांधी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसके ऑफिस से ये पूरी स्पाई रिंग ऑपरेट करती थी, जिसके पर्सनल स्टाफ में से 3 लोग अरेस्ट हुए थे। और फिर वही PC अलेक्जेंडर महाराष्ट्र का गवर्नर बन गया और बाद में तमिलनाडु का भी। 13 लोग एक्यूज पाए गए। उन सब पे ट्रायल शुरू हुआ और ये ट्रायल चलता रहा 17 साल तक। 2002 में इसका वर्डिक्ट आया। सभी 13 लोगों को गिल्टी घोषित कर दिया गया और सबको 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कुमार नारायण, इस पूरी रिंग का मास्टरमाइंड, वो पहले ही मर चुका था। अब एक आखिरी बात, एक काम करो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज्ञानिक को।